हेलो बच्चों, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी अभी 2026 का गणित का पेपर देकर आया है जिसका कोड है 822 FG, ठीक है। इसका आप लोग हल मिला लीजिए, एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग का आज का जो क्वेश्चन था बहुत बहुत आसान आसान आया था, ठीक है। तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/31 तो x का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग x का मान कितना लगेगा, तो +-5 निकलेगा, ठीक है। +-5 यानी कि आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का छठवां जो क्वेश्चन है ना, इसका देख लीजिए, इसका क्या होगा। तो संख्या दो कड़ी में दो है, ठीक है। तो ये संख्या किसमें है, तो देखिए अगर आप लोग को पता होगा कि अगर कोई संख्या क्या होती है, कड़ी में होती है तो वह अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि ये बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही है, ठीक है। तो देखिए तीसरा आप लोग का क्या था क्वेश्चन, यदि काश थीटा बराबर 12/13 है तो कॉट थीटा का मान होगा, ठीक है। तो आप लोग का इसमें का सही है डी, ठीक है। डी ऑप्शन आप लोग का सही है। तो आप लोग का चौथा देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन क्या है। देखिए आप लोग का जो चौथा क्वेश्चन है ना, देख लीजिए, ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, यदि समीकरण x² -8x+c बराबर 0 के मूल बराबर है तो x का मान होगा, ठीक है। तो x से यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, तो आप लोग का चौथा का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर c का मान क्या है, 1 है, और b का मान क्या है, -8 है, ठीक है। यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आप लोग का करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज है। इस प्रकार है कि कोण A बराबर 79 अंश और कोण E बराबर 56 अंश, तब कोण C बराबर है, ठीक है। तो कोण C किसके बराबर होगा, तो 45 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जब इन दोनों को जोड़ दीजिए और एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब इसको घटा देंगे ना तो इतना हम लोग का निकल के आ जाएगा, ठीक है। उतना हम लोग का निकल के क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि tan अल्फा बराबर cot अल्फा हो तो अल्फा का यहाँ पर मान बताइए, ठीक है। ये पूछा था। तो इसका आप लोग का करेक्ट आंसर छठवां का क्या हो जाएगा, तो छठवां का आप लोग का ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज का आप लोग का जो सातवां क्वेश्चन है ना, यदि बी की भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 10 B² मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी 10 20 B² मीटर स्क्वायर, आप लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए अगला आठवां आप लोग का क्वेश्चन क्या था। यहाँ पर आठवां आप लोग का बाबू क्वेश्चन था आज के पेपर में कि किसी द्विघात समीकरण AT² प्लस BT प्लस C बराबर 0 के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें का आप लोग का कौन सा सही है, तो जो आठवां है ना आप लोग का, ये इसमें बी करेक्ट आंसर है, यानी कि समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि B² - 4AC से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो अगला देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग का नवा क्वेश्चन है कि बिंदु 4,0 0,4 और 4,4 निम्नलिखित के किसके शीर्ष है, ठीक है। यानी किसके शीर्ष है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप लोग का तीनों सही है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीनों सही है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी तीनों सही है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए बिंदु, इसका क्या आंसर हो जाएगा, नवा का, ठीक है। तो नवा का आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो देख लीजिए 10वां क्वेश्चन क्या था आज के। देखिए 10वां आप लोग का जो क्वेश्चन था ना, देख लीजिए कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। यानी इसमें बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी इसमें संख्या क्या है, ये वाला है, ठीक है। यानी बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, 5 है, ठीक है।
तो इसके बहुलक कितना होगा, वर्ग अंतराल 12 और 22 है, ठीक है। तो इसका वर्ग बहुलक क्या हो जाएगा 12 और क्या हो जाएगा 22, ठीक है। यानी ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 क्या है कि यदि एक घटना अवश्य रूप से घटित होती है तो इसकी प्रायिकता होगी, तो एक हो जाएगा। यानी कि कोई घटना क्या है एक बार घट रही है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा, ठीक है। तो 11 नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 क्या है, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा, ठीक है। तो माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका वर्ग आप लोग का कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर, यानी 18 और 24। यानी कि सबसे बड़ा कौन है, 18 से 24, ठीक है। यानी देखिए ये हो जाएगा ना माध्यिका वर्ग, ठीक है। यानी कि 12 का आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ सी हो जाएगा, 24 और 30, यानी ये वाला बड़ा है, ठीक है। यानी 24 30 ही तो बड़ा है, ठीक है। तो इसकी बारंबारता यानी कि यही हो जाएगा माध्यिका वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन मिला लो बाबू। 13 नंबर आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देख लो कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 10 तथा 4 है तो संख्याएं होंगी, ठीक है। तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। तो 13 नंबर का आप लोग का बी यानी 7 और 3, ठीक है, 7 और 3, ठीक है। तो देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो आप लोग का संख्या 1000 का भाज्य गुणनखंड होंगे, जो कि आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 13वां पद होगा, ठीक है। नियम इस टाइप के मैंने आप लोग क्वेश्चन करा रखे थे, ठीक है। तो 15 नंबर आप लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी -16, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी, ठीक है। तो चाप की लंबाई 11 सेमी हो जाएगी, ठीक है, 11 सेमी हो जाएगी, आप लोग का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 17 है कि यदि cot थीटा बराबर बी बटे ए है तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा, ठीक है। तो 17 नंबर का आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए अगला 18 नंबर आप लोग का क्वेश्चन क्या था कि सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है, और कड़ी में यानी कि कोष्टक में 1 माइनस साइन ए का मान होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का 18वां का जो होगा ना आंसर वो डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। तो आगे देख लीजिए 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी, इसमें से सभी कौन सी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परिमेय संख्या पूछा है, ठीक है। तो 19 नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा ये, ठीक है। यानी इसको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 5 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 20 नंबर देख लीजिए, यह 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, ठीक है, 5 सेमी दूरी पर है, ठीक है। तो उसकी रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 20वां का आप लोग का बी यानी कि 4 सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेशन बी आप लोग का स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि आप लोग का क्या पूछा था, वर्णनात्मक प्रश्न पूछा था, ठीक है, जो कि 2-2 अंक में आया था, ठीक है, जिसमें कि हम लोग को सिद्ध करना था 6 माइनस का कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये मैंने आप लोग को सिद्ध करा दिया था, ठीक है। ये देखिए हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करने थे, ठीक है, समदूरस्थ बिंदु के, ठीक है, ये टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ये सिद्ध करना था, ठीक है, इस टाइप के भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए ये आया था डी ऑप्शन, त्रिज्या की समी वाले वृत्त के केंद्र एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो वृत्त के संगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को 2-2 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे 10 अंक के 12 अंक के, ठीक है, 10 अंक के, सॉरी 10 अंक के आए थे, ठीक है। और इधर आप लोग के 5 खंडों के यानी कि यहाँ पर 5 खंड है, यानी यहाँ पर कुल मिला के 6 खंड दिया है, ठीक है, जिसमें कि जो कि 4-4 अंक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को सिर्फ 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है।
यहाँ पर आप लोग के 6 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए आप 6 अंक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये हम लोग को क्या ये मैंने पूरा देखिए मैंने जो कराया था वही आया है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोग ये पूरे सवाल का अगर हल चाहते हो तो बेटा कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को इस पूरे सवाल को हल कराऊंगा। तो बच्चों कैसी लगी है वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।